नमस्कार। अष्टकूट एंड मैरिज मैच मेकिंग का आज हम दूसरा वीडियो कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने अष्टकूट के बेसिक कॉन्सेप्ट और पहले कूट यानी कि वर्णकूट के बारे में बात की थी। आज हम दूसरे दो कूटों के बारे में यानी कि वश्यकूट और ताराकूट के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार बहुत ब्रीफली अष्टकूट को रिवाइज कर लेते हैं। अष्टकूट मैच मेकिंग का एक बहुत पुराना तरीका है जो हिंदुस्तान में काफ़ी समय से फॉलो किया जा रहा है। इसमें मेल और फीमेल की कुंडलियों को, पुरुष और महिला की कुंडली को आपस में मिलाया जाता है अलग अलग गुणों के आधार के ऊपर। दो व्यक्तियों के बीच में मैरिज तभी सक्सेसफुल होगी जब उनके बीच में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कंपेटेबिलिटी हो, यानी कि वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तौर के ऊपर एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करें और उनके आने वाली जनरेशन भी स्वस्थ पैदा हो। ये भी एक मैरिज की सक्सेसफुल होने की क्राइटेरिया है। मिसमैच से कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अष्टकूट मैच मेकिंग का एक बहुत पॉपुलर और बेसिक मेथड है। बेसिक के वर्ड को यहाँ पर ध्यान रखें क्योंकि मैच मेकिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अष्टकूट उसकी शुरुआत है। अगर अष्टकूट से मैच मेकिंग ठीक आती है तो हम दूसरे टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैच मेकिंग की शुरुआती पॉइंट है। अष्टकूट में 8 अलग अलग तरीके के कूट होते हैं, यानी कि वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, राशि और नाड़ी। इनको अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, 1 से लेकर 8 पॉइंट इन्हें दिए गए हैं और इनका टोटल 36 होता है। आज हम वश्यकूट और तारा या दिनकूट के बारे में बात करेंगे। वश्यकूट को 2 पॉइंट और ताराकूट को 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो वश्यकूट की बात करते हैं। ये अष्टकूट सीरीज का दूसरा कूट है। इसको 36 में से 2 पॉइंट दिए जाते हैं। और ये किन चीज़ों का इंडिकेटर है, किन चीज़ों को डिनोट करता है? ये मेल और फीमेल के बीच में आपस में किस तरह का भावनात्मक लगाव होगा, किस तरह का आपस में उनके अंदर प्यार होगा, इन चीज़ों को दर्शाता है। एक दूसरे के प्रति उनके बीच में किस तरह का आकर्षण होगा, इसका ये इंडिकेटर होता है। इसके अतिरिक्त ये मैरिज में किसका कंट्रोल ज़्यादा होगा, कौन रिलेशनशिप को थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ये उसकी तरफ भी इशारा करता है। वश्यकूट के लिए राशियों को 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ये ग्रुप्स क्या हैं? नर, चतुष्पाद, जल, वंचर और कीट। ये 5 ग्रुप्स में 12 राशियों को डिवाइड किया जाता है। किस तरह से डिवाइड किया जाता है? नर ग्रुप में राशि आती है मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ और धनु का पहला पार्ट। पहला पार्ट का अर्थ है 0 से लेकर 15 डिग्री तक। चतुष्पाद में मेष, वृषभ राशि आती है। मकर का पहला पार्ट यानी कि 0 से 15 डिग्री का। धनु का दूसरा पार्ट यानी कि 15 डिग्री से आगे 30 डिग्री का। धनु का पहला पार्ट चला गया नर में, दूसरा पार्ट आ गया चतुष्पाद में। तीसरा ग्रुप हो जाता है जल, जिसमें कर्क, मीन राशि आती है और मकर का दूसरा पार्ट आता है, यानी 15 डिग्री से आगे 30 डिग्री तक का मकर का दूसरा पार्ट। और पहला पार्ट मकर का ऑलरेडी चतुष्पाद में जा चुका है। वंचर के अंदर एक ही राशि आती है सिंह और कीट के अंदर भी एक ही राशि आती है यानी कि वृश्चिक। तो 12 राशियों को इस तरह से 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद इन ग्रुप्स की आपस में मैचिंग की जाती है। इनको मैच करने के लिए एक ग्रेडिंग सिस्टम यानी कि पॉइंट सिस्टम बनाया गया है, एक टेबल होती है, उसी के आधार पे राशियों की मैचिंग की जाती है। तो ये वो टेबल है। इसमें आप फीमेल राशियों को अलग अलग ग्रुप्स को उनको रख देंगे और मेल के अलग अलग ग्रुप्स को रख देंगे। तो मान लीजिए फीमेल राशि नर राशि है और मेल की जल राशि है, तो यहाँ पर 1.5 पॉइंट दिया जाएगा। अगर फीमेल की वंचर है और मेल की कीट है तो 0 पॉइंट दिए जाएंगे। अगर मेल की वंचर है और फीमेल की जल है तो 1 पॉइंट दिया जाएगा। अगर मेल की मान लीजिए चतुष्पाद है और फीमेल की वंचर है तो 0 पॉइंट मिलेंगे। तो ये एक टेबल है जिसके अंदर राशियों की मैचिंग की जाती है। बहुत सिंपल है। मेल और फीमेल की राशियों को चेक करिए और उसके बाद उनकी ग्रुपिंग के हिसाब से उनको पॉइंट दे दीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं। ये फीमेल चार्ट, मेल चार्ट हो गया और एक ये फीमेल चार्ट हो गया। मेल चार्ट में देखिए कि चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है 2 नंबर राशि यानी कि टॉरस या वृषभ राशि के अंदर। वृषभ राशि हो गई चतुष्पाद। तो मेल की राशि यहाँ पे इस मैच मेकिंग में चतुष्पाद राशि है। इसके बाद फीमेल चार्ट को देखिए। फीमेल में चंद्रमा बैठा हुआ है सिंह राशि के अंदर। ये 5 नंबर राशि यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि का मतलब हो गया इस ग्रुपिंग के हिसाब से सिंह राशि गई वंचर में।
और इस मैच मेकिंग को वश्य में 0 पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर मैच मेकिंग इनकी ठीक नहीं रही, इन्हें 0 पॉइंट मिले क्योंकि मेल की राशि चतुष्पाद थी और फीमेल की राशि वंचर के अंदर थी। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे कूट के ऊपर। तीसरा कूट यानी कि तारा या दिन कूट। ठीक है, इसको 36 में से 3 पॉइंट दिए जाते हैं। ये किन चीजों का इंडिकेटर है? ये इंडिकेटर है मेल फीमेल की आपस की लॉन्जेविटी का, उनकी आयु कैसी होगी, विवाह के पश्चात उनकी आयु कैसी होगी, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, इसको दर्शाता है। उनका भाग्य कैसा होगा, उनकी डेस्टिनी क्या है विवाह के बाद, ये उसका इंडिकेटर है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए चंद्रमा जिन नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है उन नक्षत्र को नोट करेंगे। पिछले कूट में हमने चंद्रमा किस राशि में बैठा था उसको मैच किया था, यहाँ पर हम नक्षत्र की मैचिंग करते हैं, चंद्रमा के नक्षत्र की। तो मेल चार्ट में चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और फीमेल चार्ट में चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है, उनको आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद फीमेल के नक्षत्र से मेल का नक्षत्र की काउंटिंग करिए कि वो कितनी दूर बैठा है। काउंटिंग कैसे करेंगे कि नक्षत्र की एक टेबल होती है, नक्षत्र की एक सीक्वेंस होती है, नक्षत्र को उसी सीक्वेंस के अंदर फॉलो करना होता है। आप सबको पता होगी वो कि अश्विनी से शुरू होती है और रेवती पे जाके खत्म होती है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, और उसके बाद मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये नक्षत्रों की एक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। तो फीमेल नक्षत्र से मेल नक्षत्र की काउंटिंग करिए। ये जो काउंट आया, ये जो गिनती आई है, इसको 9 से भाग करिए, 9 से डिवाइड कीजिए। अगर रिमाइंडर यानी कि शेष फल 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि इवन नंबर आता है तो मैच अच्छा है, इसको पूरे 1.5, इसको यहाँ पर 3 पॉइंट में से 1.5 पॉइंट दीजिए। ठीक है, और अगर ये ऑड नंबर आता है तो इसको 0 पॉइंट दीजिए। अब ये जो प्रोसेस आपने किया था कि फीमेल नक्षत्र से मेल नक्षत्र को काउंट किया था, अब उल्टा करिए, अब मेल नक्षत्र से फीमेल नक्षत्र को काउंट करिए। ठीक है, अगर वहां पर भी रिमाइंडर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो मैच अच्छा है, उसको भी 1.5 पॉइंट दे दीजिए। तो 1.5 पॉइंट एक तरफ से काउंट करने पे, 1.5 पॉइंट दूसरी तरफ से काउंट करने पे देने हैं। और अगर कहीं पर भी रिमाइंडर ऑड नंबर आता है तो उसको 0 पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, तो सिंपली पुट आपके पास 3 अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ सकते हैं। 3 सिनेरियो आ गए। दोनों तरफ से काउंटिंग करके 9 से भाग देने के ऊपर जो नंबर आया वो इवन नंबर है दोनों तरफ से, तो 3 पॉइंट दीजिए। अगर एक तरफ से इवन नंबर आंसर आया, दूसरी तरफ से ऑड नंबर आया, तो 1.5 पॉइंट दीजिए। और अगर दोनों तरफ से ऑड आया है तो 0 पॉइंट। सिंपल मेथड है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर भी, बट इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मानिए कि मेल का नक्षत्र अश्लेषा है। ठीक है, मेल का नक्षत्र है अश्लेषा, फीमेल का नक्षत्र है श्रावण। अब क्या करना है हमें? श्रावण से अश्लेषा को काउंट करिए। तो श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। ये काउंट आया 15। श्रावण से अश्लेषा को गिना तो टोटल काउंट आया 15। 15 को 9 से भाग दीजिए, रिमाइंडर आया 6, शेषफल आया 6। क्योंकि ये इवन नंबर आया है, 6 इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पर उससे मैच मेकिंग में 1.5 पॉइंट देंगे। ठीक है, अब उल्टा करेंगे हम। अब हम मेल से फीमेल को काउंट करेंगे, यानी कि अश्लेषा से श्रावण तक जाएंगे। तो अश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वा आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण। ये काउंट आया 14 का। 14 को 9 से डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, रिमाइंडर आया 5। 5 यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर आया है इसलिए यहाँ पर इस तरह से काउंटिंग करने पे, मेल से फीमेल जाने पे ऑड नंबर आने की वजह से इसे एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। इस कूट में, तारा कूट के अंदर 3 में से 1.5 पॉइंट इस मैच मेकिंग को दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अष्टकूट के इन 2 टेस्ट के अंदर मैच मेकिंग की जाती है, वश्य और तारा के अंदर। आने वाले दिनों में हम अष्टकूट के बाकी टॉपिक्स को भी कंसिडर करेंगे, किस तरह से बाकी
कूट होते हैं इसके, और मैच मेकिंग के और दूसरे क्या तरीके होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखते रहिए वीडियोस को। धन्यवाद।